सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र थीं, जिनका जीवन कई घटनाओं और मोड़ों से भरा हुआ है। उनकी कथा का वर्णन ऋषि व्यास ने महाभारत में किया है। सत्यवती का जन्म, उनकी परवरिश और उनके जीवन में घटित होने वाले प्रमुख घटनाओं का विवरण इस प्रकार है। सत्यवती का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सत्यवती का जन्म बहुत असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। वह राजा वसु या उग्रसेन और एक मत्स्य कन्या के संबंध से पैदा हुई थी। जन्म के बाद सत्यवती को नदी में छोड़ दिया गया था, जहां उन्हें एक मछुआरे ने पाया और पाला। उनके पालक पिता का नाम दशराज था और वे निषाद समुदाय के प्रमुख थे। सत्यवती को मछली पकड़ने में कुशलता थी और अपने पालक पिता के साथ वह जल के समीप ही रहती थी। इसलिए उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है मछली की गंध वाली। ऋषि पराशर और व्यास का जन्म। सत्यवती के जीवन में पहला महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महान ऋषि पराशर से हुई। एक बार जब सत्यवती नाव चला रही थी, ऋषि पराशर ने उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने अपनी सामाजिक स्थिति और गंध को लेकर चिंता जताई, तो ऋषि पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि वे एक सुगंधमयी महिला बन जाएंगी, और उन्हें योजनगंधा कहा जाने लगा क्योंकि उनके शरीर से मीलों तक सुगंध फैल जाती थी। पराशर और सत्यवती के मिलन से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत के रचयिता बने। हस्तिनापुर की महारानी बनना। सत्यवती का जीवन दूसरा बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुई। राजा शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पालक पिता दशराज ने शर्त रखी कि उनकी संतानें ही हस्तिनापुर की राजगद्दी की उत्तराधिकारी होंगी। शांतनु इस शर्त को मानने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पहले से ही गंगा से उत्पन्न भीष्म नामक एक पुत्र था। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सिंहासन और विवाह का अधिकार त्याग दिया, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। इस प्रतिज्ञा के बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनी। सत्यवती के पुत्र और हस्तिनापुर का भविष्य। सत्यवती से राजा शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई, जबकि विचित्रवीर्य का निधन बिना किसी संतान के हुआ। इस स्थिति ने हस्तिनापुर के भविष्य को अनिश्चित बना दिया। सत्यवती के आग्रह पर उनके पहले पुत्र वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। साथ ही एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। इन तीनों पुत्रों के कारण ही हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ा और महाभारत की घटनाएं घटित हुई। सत्यवती का संघर्ष और त्याग। सत्यवती का जीवन संघर्ष और त्याग से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पुत्रों और राज्य की भलाई के लिए कई बलिदान दिए। भीष्म की प्रतिज्ञा से लेकर अपने पुत्रों की मृत्यु तक सत्यवती ने कई कठिनाइयों का सामना किया। जब हस्तिनापुर में अशांति और कलह का माहौल बढ़ गया, तब सत्यवती ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह अपनी पुत्रवधुओं के साथ वन में चली गईं और वहीं अपनी अंतिम सांस ली। सत्यवती का महाभारत में महत्व। महाभारत में सत्यवती का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वह केवल हस्तिनापुर की महारानी नहीं थीं, बल्कि महाभारत के कई प्रमुख पात्रों की जन्मदाता और हस्तिनापुर की राजनीतिक संरचना की एक प्रमुख कड़ी थीं। उन्होंने भीष्म, वेदव्यास, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे महत्वपूर्ण पात्रों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। उनकी कथा से यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक सामान्य मछुआरे की बेटी ने महान हस्तिनापुर साम्राज्य का भविष्य तय किया। सत्यवती का चरित्र चित्रण। सत्यवती का चरित्र बलिदान, प्रेम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और अपने परिवार और राज्य की भलाई के लिए कई कठिन निर्णय लिए। सत्यवती ने अपनी सामाजिक स्थिति और परिस्थितियों से ऊपर उठकर महान हस्तिनापुर साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी इच्छाशक्ति और कर्तव्यनिष्ठा से इतिहास का हिस्सा बन सकता है। निष्कर्ष। सत्यवती की कथा महाभारत की नींव रखने वाली कथा है। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया। उनके त्याग, संघर्ष और नेतृत्व ने न केवल हस्तिनापुर को बल्कि पूरे आर्यावर्त को प्रभावित किया। सत्यवती का जीवन ये संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके बलिदान और योगदान के बिना महाभारत की कहानी अधूरी होती। सत्यवती का जीवन एक प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साधारण मछुआरे की बेटी अपने कर्म और कर्तव्य से महानता प्राप्त कर सकती है।